Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अभी जो मैचेस हुए उनकी कुछ खास रिजल्ट्स की और जो आने वाला वीक है, क्योंकि एक और प्रीमियर लीग वीक आ गया है, वीकेंड में भी मैचेस हैं, तो उन सब की बात करते हैं इस एपिसोड पे। स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, लेट्स गो। Hey guys, welcome back to a brand new episode। कैसे हो आप लोग? आपकी टीम कैसी गई प्रीमियर लीग में? क्या आपकी टीम रेलीगेट हो रही है? क्या आपकी टीम ने कुछ किया? क्या आपकी टीम ने क्रूशल विक्ट्रीज ली? आप बताओ यार, पहले तो कमेंट करके। तो इसी के साथ, आपके कमेंट के साथ हम बात करने वाले हैं कुछ क्रूशल रिजल्ट्स के जो इस अभी वाले मिड वीक में आए हैं और इंपॉर्टेंट मैचेस के जो अभी होने वाले हैं, तो सबकी बात करेंगे। ठीक है, तो ट्रांसफर्स के लिए तो आज कुछ ज्यादा है नहीं, तो मैचेस की ही बात करते हैं इस एपिसोड में। स्टार्ट करते हैं विद सम बिग रिजल्ट, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट था आर्सेनल के लिए, जहां पे साका वापस आए, उन्होंने गोल किया और आर्सेनल को क्रूशल पॉइंट्स जिताए। नाउ ओवरऑल उसका फायदा आर्सेनल को नहीं हुआ, लेकिन उस मैच में मार्टिन गैब्रियल की इंजरी ने उनकी प्रॉब्लम्स और बढ़ा दी। साका की रिटर्न हुई, गैब्रियल इंजर्ड हो गए, तो आई डोंट नो हाउ आर्सेनल विल फेयर अगेंस्ट रियल मैड्रिड। बट एक ऐसे मैच में जहां आर्सेनल ऑलरेडी जो एक फेवरेट नहीं था, उस मैच में उनको गैब्रियल की इंजरी से अब झटका लग गया है। साका के आने से उनका अटैक जरूर बूस्टर होगा, लेकिन गैब्रियल के जाने से उनका डिफेंस वीक हो सकता है। नॉट टिम्बर है उनके पास जो compete कर सकते हैं अलोंगसाइड सालिबा, लेकिन जो गैब्रियल का इम्पैक्ट था वो आर्सेनल में बहुत ज्यादा था और उनकी कमी उनको महसूस हो सकती है। तो ये विन जो है, ये उनके लिए अच्छी चीज भी लेके आई है और खराब चीज भी लेके आई है। अब इसे कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, वो आने वाले टाइम में पता लगेगा। बट साका की वापसी और गैब्रियल की इंजरी उनके लिए 50-50 इस मैच का इंपैक्ट उनके लिए बना दिया है। तो देखते हैं आर्सेनल कैसे एक्सप्लोर करेगी, कैसे आगे खेलेगी और आगे के मैचेस में कैसे अब अपने डिफेंस को बनाए रखेगी। आर्सेनल जीत गई। आर्सेनल की जीतने से वो 9 पॉइंट खिंच गए थे लिवरपूल के, लेकिन क्या हुआ, लिवरपूल भी अपना मैच जीत गई। बहुत ही क्रूशल डार्बी थी, मर्सीसाइड डार्बी थी, जहां पे लिवरपूल का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है। ऑल्दो एवर्टन उनसे काफी वीक टीम है, लेकिन मर्सीसाइड डार्बी जो होती है, उनकी तगड़ी डार्बी होती है, बड़ी डार्बी होती है, उसमें एवर्टन अच्छा परफॉर्म करता है लिवरपूल के साथ। तो इस डार्बी में भी वही हुआ। बहुत सारे अजीब अजीब चीजें इस समय, अजीब अजीब डिसीजन हमें देखने को मिले, कंट्रोवर्शियल डिसीजन देखने को मिले, लेकिन इन दी एंड क्या हुआ, लिवरपूल ने क्रूशल विक्ट्री निकाल ली। 1-0 से ये मैच निकाल लिया, जो लिवरपूल के लिए बहुत क्रूशल था। चाहे एक गोल से जीते था, चाहे 2 गोल से जीते, कितने भी गोल से जीते, लिवरपूल को अब अपने सारे मैचेस जीतने हैं ताकि वो अपनी लीग तो एटलीस्ट सिक्योर कर ले। तो लिवरपूल ने वो मैच जीत लिया, 1 गोल से ही जीते वो। लेकिन चाहे कितने भी कंट्रोवर्शियल डिसीजंस हुए हों, जो हर मैच में होते हैं, वो इन दी एंड लिवरपूल के फायदे में रहे और लिवरपूल ये मैच जीत गया। तो ऑल्दो आर्सेनल ने लीड को थोड़ा कम कर दिया था कुछ टाइम के लिए, लेकिन लिवरपूल ने फिर से वो लीड को 12 पॉइंट कर दिया। इस स्टेज में अब देखने से ऐसा लग रहा है कि लिवरपूल विल विन द सीरीज, क्योंकि 8 मैच बाकी हैं, जिसमें से लिवरपूल को आई थिंक 4 अगर वो जीत गई तो वो जीत जाएगी, तो पक्का ही हो जाएगा। तो लेट्स सी क्या लिवरपूल इस ही मंथ में अपना जो विनिंग है, जो अपना जो टारगेट है जीतने का, वो पूरा कर लेती है, या फिर उनको मई तक रुकना पड़ता है। वी विल हैव टू सी। बट जिस हिसाब से वो खेल रही है, जिस हिसाब से वो रिजल्ट निकालने वाले काम कर रही है, मुझे लग रहा है कि वो अपना टारगेट जल्दी से जल्दी कर लेगी। तो आर्सेनल के तो अच्छा गया ही गया, लेकिन लिवरपूल के लिए भी अच्छा गया। लीड 12 पॉइंट पे बरकरार रही और लिवरपूल ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई थी। तो लिवरपूल जीत गया मर्सीसाइड डार्बी, और उसके बाद एक और क्रूशल मैच हुआ था, जो एक और डार्बी है, यहां चेल्सी वर्सेस टॉटनहम का मैच हुआ था। ना टॉटनहम थी इसमें एक्सपेक्टेड लूजर, क्योंकि टॉटनहम अभी अच्छा नहीं कर रही है। अंडर एंजे पोस्टेकोग्लू 14th रैंक पे बैठ गई है, वो भी 3 टीम्स के साथ। उनके
पॉइंट्स बराबर हो चुके हैं, तो टॉटनहम के लिए और वर्स हो सकता है। बट इस मैच में क्या हुआ, इस मैच में जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वही हुआ। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि क्लोज विक्ट्री मार्जिन होगा, वही इस मैच में रहा। ऑल्दो चेल्सी के पास चांसेस थे जिनको वो कन्वर्ट नहीं कर पाया और जो कैंसिल आउट भी कर दिए गए। स्पर्स का भी एक चांस हुआ, लेकिन ओवरऑल चेल्सी वर द बेटर टीम, दे डिजर्व टू विन और वो एक गोल से ही जीत गई। कोल पामर का क्रॉस आया फर्स्ट हाफ। पहले तो बात करते हैं फर्स्ट हाफ में चेल्सी ने ब्राइट स्टार्ट किया, अच्छा स्टार्ट किया। जैक्सन को शुरू में एक चांस मिला जो उन्होंने ऑफ कोर्स वो वेस्ट कर दिया और उसके बाद चेल्सी ने काफी अटैक की, अच्छा खेला और टॉटनहम को बैकफुट में रखा। आफ्टर द 15 मिनट्स टॉटनहम भी थोड़ा गेम में आई। दोनों टीम्स ने आगे पीछे अटैक किया और दोनों को हाफ चांसेस मिल रही थी जिनको उन्होंने कन्वर्ट नहीं किया। मैच चला गया 0-0 पे हाफ टाइम पे। उसके बाद हाफ टाइम में के बाद चेल्सी लुक बेटर, दे प्लेड बेटर विद कंट्रोल और चेल्सी ने हाफ टाइम के बाद लीड ले ली। एंजो फर्नांडिस ने गोल किया, कोल पामर का पास था और कोल पामर की असिस्ट मिली। एंजो फर्नांडिस घुस गए अंदर और अपनी बढ़िया फॉर्म को बरकरार रखते हुए उन्होंने गोल किया और चेल्सी को लीड दिला दी। उसके कुछ टाइम बाद काइसेडो ने एक गोल मार दिया जो डिसअलाउ कर दिया गया ड्यू टू सम इशू। तो ऐसा लगता था चेल्सी 2-0 से अप हो जाएगी, लेकिन वो 1-0 से ही अप रही। उसके बाद क्या हुआ, टॉटनहम ने एक गोल मारा, वो भी बाहर से डिसअलाउ कर दिया गया और उसके बाद लास्ट में टॉटनहम को एक चांस मिला जिसको आपके सैंचेज ने बचा लिया। तो ओवरऑल चेल्सी ने डोमिनेट किया, स्पर्स ने ज्यादा चांस नहीं बनाए और चेल्सी डिजर्व करती है ये मैच को जीतना। टॉटनहम के लिए एक और हार रही, मतलब चेल्सी के साथ तो उनकी जितनी भी मैचेस हुए हैं उसमें वो हारे ही हैं मोस्ट मैचेस में। इनफैक्ट सिर्फ एक ही मैच वो जीते हैं। तो ओवरऑल जो चेल्सी का होल्ड है वो टॉटनहम पे बना रहा और क्रूशियल पॉइंट्स के साथ चेल्सी ने अपनी चौथी पोजीशन को बरकरार रखा। चेल्सी को भी अब ऑलमोस्ट सारे मैचेस उनके जीतने पड़ेंगे ताकि वो अपने आप को चैंपियंस लीग स्पॉट्स में ला पाए और टॉटनहम को किसी तरीके से इस रट से बाहर निकलना पड़ेगा। एंजे पोस्टेकोग्लू के लिए अनकंफर्टेबल मैच था, अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस थे जो उनको फेस करने को मिले। फैंस ने उनको बू किया और उनको बहुत सारी बातें कही और उसके बाद जो इंटरव्यूअर थे उन्होंने भी उनको अच्छा नहीं मतलब अच्छे क्वेश्चंस उनसे नहीं पूछे। तो ओवरऑल एंजे पोस्टेकोग्लू की मुसीबत बढ़ गई है। अब देखते हैं अगले मैच में वो क्या करेंगे। अगला मैच आई थिंक उनका थोड़ा इजी है, तो आई थिंक वो बच जाएंगे, बट कुछ ना कुछ एंजे पोस्टेकोग्लू को करना पड़ेगा ताकि वो अपनी जॉब भी बचा पाए और टॉटनहम को भी कुछ तरीके का रिस्पेक्टेबिलिटी ला पाए। जैसे जैसे लीग खत्म हो रही है वैसे वैसे टॉटनहम के लिए यूरोपा लीग बहुत जरूरी होती जा रही है, क्योंकि अगर उन्होंने यूरोपा लीग से भी बाहर हो गए और वहां भी कुछ नहीं किया तो एंजे पोस्टेकोग्लू के लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। आई थिंक बिकॉज दे आर इन यूरोपा लीग, उसी की वजह से एंजे पोस्टेकोग्लू बचे हुए हैं। तो एंजे पोस्टेकोग्लू और टॉटनहम के लिए ये मैच भी बेकार रहा और चेल्सी के लिए ये मैच अच्छा रहा। एक प्रॉब्लम चेल्सी को हो गई इस मैच में कि वेस्ली फोफाना फिर से इंजर्ड हो गए ना। वेस्ली फोफाना ऑलरेडी इंजर्ड थे, अभी अभी वापस आए थे और फिर से इंजर्ड हो गए। इससे चेल्सी की प्रॉब्लम बढ़ गई। और चालुवा ने अच्छा खेला काफी इस मैच में, लेकिन वेस्ली फोफाना की जरूरत बहुत है चेल्सी को और उनका बार बार इंजरी हो जाना है। इससे चेल्सी को अब सोचना पड़ेगा कि वो वेस्ली फोफाना के साथ क्या करे। तो ओवरऑल एक्सेप्ट फॉर वेस्ली फोफाना चेल्सी के लिए बहुत अच्छा गया, बहुत बढ़िया गया। और अब उनका एक और क्रूशियल मैच आने वाला है इन द वीकेंड जिसकी हम बात करेंगे। तो ये थे क्रूशियल मैचेस, क्रूशियल रिजल्ट्स जिसने अपनी अपनी पोजीशंस को बनाए रखा फॉर द रिस्पेक्टिव टीम्स। और अब यहां से वही टीम्स आगे जा रही हैं फॉर मोर क्रूशियल मैचेस। हम बात करेंगे इस वीक के जो क्रूशियल मैचेस हैं उनकी। तो ओवरऑल इट वाज एन एक्साइटिंग मिड वीक, तो बहुत सारे मैचेस खेलने को मिले और अब और मैचेस आ रहे हैं और ज्यादा हमें मिड वीक एक्शन देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे अभी वीडियोस आएंगे, कीप एन आई ऑन दैट। आप बताना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बढ़िया मैच आपको कौन सा लगा, क्रूशियल मैच कौन सा था इस वीक में, और
आपकी टीम ने क्या किया, जिनको मैंने अभी डिस्कस नहीं किया है, आपकी टीम ने कैसा परफॉर्म किया, आप बताना। तो यहां से हम चलते हैं, बात करते हैं, प्रीव्यू कर लेते हैं अभी वाले मैचेस का जो आने वाले हैं। कुछ क्रूशियल मैचेस की मैं बात करूंगा, क्योंकि जो मोस्ट मैचेस है ना वो टीम्स के लिए इजी हैं और वो उनमें जीत जाएंगी। लेकिन मैं 3 क्रूशियल मैचेस की बात करने वाला है जिससे कि उन टीम्स को बहुत इफेक्ट पड़ सकता है। 3 नहीं 4 बात करूंगा मैं, 4 मैचेस की। तो सबसे पहला मैच है एवर्टन वर्सेस आर्सेनल। बहुत जरूरी है एवर्टन और आर्सेनल वाला मैच आर्सेनल के लिए। आर्सेनल इस समय कोई भी डिफीट वो नहीं कर सकती, अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि एक भी डिफीट हो गई तो आर्सेनल के चांसेस और डिप हो जाएंगे और लिवरपूल के लिए और इजी हो जाएगा। तो आर्सेनल के लिए ये मैच जीतना बहुत जरूरी है। नाउ एवर्टन इज अ गुड टीम इन देयर होम ग्राउंड, अपने होम ग्राउंड में खेल रही है और वो भी जी जान लगा रही है टू मेक देयर सीजन बेटर। वो अभी अटकी हुई है, वो 14th 15th पोजीशन में, और उनको भी कोशिश कर रहे हैं वो भी कि वो ऊपर फिनिश हो जाए। तो लेट्स सी एवर्टन कैसे परफॉर्म करती है अगेंस्ट आर्सेनल। आर्सेनल आर द फेवरेट्स, क्योंकि वो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है, दे आर अ बेटर टीम, दे आर बेटर इक्विप्ड, और एवर्टन के पास उतना ज्यादा स्किल नहीं है। बट एवर्टन अपने होम ग्राउंड में जी जान लगाती है और उसी की वजह से वो शायद आर्सेनल को प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है। तो ओवरऑल आई विल प्रेडिक्ट एन आर्सेनल विन, क्योंकि उनके लिए बहुत जरूरी है तो कीप द मोमेंटम गोइंग। चाहे वो नहीं भी जीते टाइटल, लेकिन कीप द मोमेंटम गोइंग, क्योंकि उनका इसके बाद बहुत सीरियस मैच आने वाला है। तो आर्सेनल के लिए बहुत जरूरी है ये विन और ये मैच, और इस तरीके से एवर्टन के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एवर्टन ने अगर गलती से ये मैच हरा दिया आर्सेनल को, या फिर अगर ड्रॉ हो गया, तो आर्सेनल की टाइटल होप्स और खत्म होती जाएंगी। तो क्या प्रेडिक्ट करता हूं मैं इसमें? मैं प्रेडिक्ट करता हूं आर्सेनल की विक्ट्री 2-0 से। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट अगर एवर्टन करना चाहे तो एवर्टन, क्योंकि उनका होम मैच है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर सकती है आर्सेनल के लिए। देखना होगा कि एवर्टन क्या करती है इस मैच में। तो ये सबसे पहला क्रूशियल मैच है इस वीक का फॉर आर्सेनल एंड फॉर द प्रीमियर लीग। उसका अगला क्रूशियल मैच है फुलम वर्सेस लिवरपूल। फुलम वर्सेस लिवरपूल बहुत क्रूशियल मैच हो सकता है लिवरपूल के लिए। अगेन, अगर आर्सेनल जीत गई, लिवरपूल हार गई, तो मैच के जो पॉइंट्स हैं उसका डिफरेंस 9 पॉइंट्स हो जाएगा। तब थोड़े आर्सेनल के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो लिवरपूल के लिए भी क्रूशियल मैच है, उनको जीतना है। आर्सेनल के रिजल्ट को नहीं देखना, अगर वो अपने मैचेस जीतेंगे तो वो आराम से जीत जाएंगे। दे हैव टू बिलीव कि भैया वो कहीं भी जाके अब उनको सिर्फ मैच जीतने हैं, चाहे 1 गोल से जीते, चाहे फाउल लेके जीते, चाहे कैसे भी जीते, चाहे पिछले वीक की तरह जीते, उनको सिर्फ मैच जीतने हैं। तो उसी के साथ लिवरपूल को आगे बढ़ना है ना। फुलम भी अपने होम ग्राउंड में खेल रही है, तो फुलम अच्छा खेलती है, खतरनाक टीम है और कुछ भी कर सकती है। तो लिवरपूल को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा इस मैच में, उसे कंट्रोल करना पड़ेगा और फुलम को इनिशियल गोल नहीं देना होगा। लिवरपूल जो कंट्रोल करती है ना मैच को, अगर उन्होंने शुरू से कर लिया, आई थिंक वो ये मैच इजीली निकाल लेगी। अगर फुलम अग्रेसिवली आई और उन्होंने पहला गोल मार दिया, तो ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो देखना है इस मैच में क्या होगा। आई एक्सपेक्ट लिवरपूल टू कंट्रोल थिंग्स एंड विन देयर मैचेस। उनके पास बड़े प्लेयर्स हैं, इस समय बड़ा एक एक्सपीरियंस है टू विन ऑल दीज सॉर्ट्स ऑफ मैचेस, एंड आई थिंक वो अपने एक्सपीरियंस पे ये मैच निकाल लेंगे। अगर फुलम उनको प्रॉब्लम देगा तो शुरुआत में दे सकता है, जब वो फुलम अग्रेसिव खेलेगा और शायद अगर उन्होंने गोल निकाल लिया तब लिवरपूल को प्रॉब्लम हो सकती है। बट अदरवाइज अगर लिवरपूल ने कंट्रोल कर लिया शुरू से मैच और गोल निकाल लिए, तो आई थिंक वो मैच को इजीली कंट्रोल कर लेगी। व्हाट डू आई एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस मैच? आई एक्सपेक्ट लिवरपूल विन। आई एक्सपेक्ट देम टू विन 2-1। आई थिंक वो गोल कर सकती है फुलम, बट आई एक्सपेक्ट स्टिल टू लिवरपूल टू विन द मैच। लिवरपूल ज्यादा फ्लैशी नहीं खेलेगी, कंट्रोल करेगी गेम को और मैच को निकाल लेगी, क्रूशियल गोल करेगी और मैच को निकाल लेगी, एंड दे विल कीप देयर लीड। तो लिवरपूल का भी क्रूशियल मैच है आर्सेनल के साथ, और ये दोनों टीम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीकेंड हो सकता है। ये थर्ड क्रूशियल मैच है ब्रेंटफोर्ड वर्सेस चेल्सी। चेल्सी को अपनी फॉर्म बना के रखनी है और आप अपनी जो लीड है उसको बरकरार रखना है, ताकि वो टॉप 4 टॉप 5 में रहे। तो उसके लिए बहुत जरूरी है चेल्सी को सारे मैच जीतने। ये मैच बहुत क्रूशियल हो सकता है, क्योंकि ब्रेंटफोर्ड अपने होम में काफी अच्छा खेल रही है, बड़ी बड़ी टीम्स को हरा रही है और चेल्सी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। चेल्सी को ये दिखाना है कि जो उनके पास प्लेयर्स हैं, उनके पास टैलेंट है, टैलेंट वाइज दे आर वे बेटर देन ब्रेंटफोर्ड। तो जो टैलेंट है वो दिखाना है, जो उनके प्लेयर्स अवेलेबल है उनको अप काउंट करना है और चेल्सी को यह मैच जीतना है।
तो ओवरऑल अगर टीम वाइज देखें तो चेल्सी हैव अ बेटर टीम एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू विन, बट ब्रेंटफोर्ड एक ऐसी टीम है जो होम में कुछ भी कर सकती है। तो इस मैच में भी कुछ भी हो सकता है और इस मैच का रिजल्ट कुछ भी आ सकता है। ऑन पेपर आई विल एक्सपेक्ट चेल्सी टू विन, बट ब्रेंटफोर्ड एक थ्रेट है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है और चेल्सी का डिफेंस को इस मैच में बहुत सॉलिड रहना होगा। तो बहुत स्ट्रेंज मैच होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और तगड़ा मैच होगा चेल्सी के लिए टू मेंटेन देयर 4th एंड 5th पोजीशन, 4th हो चाहे 5th हो, क्योंकि उनके राइवल्स भी खेल रहे हैं और उनके मैचेस भी बहुत क्रूशियल हो सकते हैं। लेकिन चेल्सी को अपना मैच जीतना पड़ेगा और अपना मोमेंटम बना के रखना पड़ेगा। तो मैच में क्या होगा? आई विल एक्सपेक्ट चेल्सी टू विन, I think 3-1. Let's just say 3-1 and they'll keep their lead 4th, जो उनकी पोजीशन है उसको वो बना के रखेगी। तो ये तीसरा मैच क्रूशियल होने वाला है फॉर चेल्सी एंड द लीग पोजीशंस। उसके बाद चौथा और सबसे बड़ा मैच जो क्रूशियल होने वाला है फॉर वन टीम, वो हमें देखना है कि वो क्या होगा। दैट इज द मैनचेस्टर डार्बी। मैनचेस्टर डार्बी है इस वीक में और मैन सिटी वर्सेस मैन यूनाइटेड है। देखना है इस मैच में क्या होगा। मैन यूनाइटेड आर नॉट द फेवरेट्स। मैन यूनाइटेड रिसेंट में भी हार रही है, हमेशा ही हारती जाती है और रिसेंट में उनका रिकॉर्ड बहुत ही पैथेटिक है। लेकिन मैन सिटी भी रिसेंट में अच्छा नहीं कर रही है। ओवरऑल अगर आप प्लेयर वाइज देखो, टीम वाइज देखो, तो डेफिनेटली यार मैन सिटी आर फार सुपीरियर टीम देन मैन यूनाइटेड। अगर मैन सिटी अपने फुल फ्लो में आ गई तो मैन यूनाइटेड कहीं भी नहीं रहेगी। बट वी हैव टू गिव मैनचेस्टर यूनाइटेड अ चांस, क्योंकि पिछले मैच में भी उन्होंने लास्ट में क्रूशियल गोल निकाल के मैन सिटी को हराया था। इस मैच में क्या करती है वो देखना है हमें, क्योंकि मैन सिटी भी अपने आप को टॉप 4 में कंसोलिडेट करना चाह रही है। 1 पॉइंट पीछे है सिटी के, चेल्सी के, और वो भी कोशिश करेगी कि वो जितने पॉइंट हो सके, जितने मैचेस हो सके जीत सके। और उनको पता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इज नॉट अ गुड टीम। तो अगर उन्होंने पहले ही अग्रेसिवली खेला और गोल निकाल लिया तो मैनचेस्टर यूनाइटेड खत्म हो जाएगी और वो गिव अप कर देगी। वो अच्छी तरीके से जानते हैं। तो साइकोलॉजिकली उनको पहला गोल करना है और उनको पता है उसके बाद वो गेम को कंट्रोल कर लेंगे। तो देखते हैं इस मैच में क्या होगा। बहुत ही तगड़ा मैच हो सकता है। ओवरऑल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मैन सिटी जीत जाएगी, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड इस समय बहुत ही खराब चल रही है और मैच हारे जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड को कुछ ना कुछ फाइट तो दिखाना होगा। तो मेरे हिसाब से अगर मैं स्कोर की बात करूं एंड रिजल्ट की बात करूं, आई एक्सपेक्ट सिटी टू विन 2-0। आई डोंट एक्सपेक्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड टू स्कोर कर सकती है वो बिल्कुल, लेकिन आई डोंट एक्सपेक्ट इट। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस मैच। आई एक्सपेक्ट सिटी टू विन एंड कंसोलिडेट देयर 5th और 4th पोजीशन। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द मैच। ये भी बहुत ही क्रूशियल मैच है और इससे भी पोजीशंस ऊपर नीचे हो सकती हैं। तो एक और डार्बी है इस वीक में। आप बताना आपकी टीम किससे खेल रही है और आप अपनी टीम से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। मैंने तो अपने रिजल्ट्स बता दिए, आप भी मेंशन कर देना एंड कीप फॉलोइंग अस ऑन आवर चैनल। तो मैं रिसेंट में भी वीडियोस नहीं बना पाया था, बट अब मैं वीडियोस बनाऊंगा, शॉर्ट्स भी आएंगे रेगुलर वीडियोस के साथ। और मिस्टर फुटी 101 जो हमारी सीरीज है उसको भी मैं प्रॉपर्ली रिवाइव कर रहा हूं, जहां हम रैंडम चीजों की बात करेंगे रिलेटेड टू फुटबॉल। सो कीप एन आई ऑन ऑल द कंटेंट ऑन आवर चैनल एंड होपफुली आपने हमारा नया लोगो भी देखा होगा। तो हमने लोगो बदल दिया है अभी। There is lot more changes to come in the channel, so keep an eye on everything. Socials में फॉलो करो और हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। इसी के साथ अब मैं चल रहा हूँ। आई टेक योर लीव और फिर अगले मंडे को ही आएंगे मोस्ट प्रॉब्ली। बात करेंगे क्या हुआ मैचेस में एंड अपना राय उस दिन देंगे। तो ठीक है गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए bye bye, see you and have a great week.